किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि मौसम में लगातार गर्मी, चिड़चिड़ाहट और नमी बनने शुरू हो चुकी है। और ये समय जो होता है, इस समय नरमा के अंदर भारी मात्रा में रोग आने का खतरा बना रहता है। सबसे पहले तो किसान यदि समय की पहचान कर ले, मौसम की पहचान कर ले और उसके हिसाब से यदि काम करे तो नरमा की फसल को रोगों से बचाया जा सकता है। मैं आपको आज इस वीडियो में गुलाबी सुंडी और सफ़ेद मक्खी का जो प्रकोप बढ़ रहा है, जो सफ़ेद मक्खी खेतों में थोड़ी थोड़ी दिखाई देने जा रही है, उसकी संपूर्ण रोकथाम के तरीके बता रहा हूँ। काफ़ी किसान लगभग 3 वर्ष से हमारे द्वारा बताई गई बातों के ऊपर अमल करके अपने खेतों में काम कर रहे हैं। उनका खर्चा बच रहा है, उनको रिजल्ट भी अच्छे मिल रहे हैं। हम अनेक तरह की जानकारी आपको बता चुके हैं कि वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचाने का काम करेंगे। चाहे मूंग हो, चाहे मूंगफली हो, चाहे मोठ हो, चाहे गुआर हो, चाहे नरमा कपास हो, इनकी रोग बीमारी से रक्षा करने के लिए अनेक तरीके हम आपको बताएंगे। और इसीलिए कहते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके साथ जुड़िए और किसानों तक शेयर करके उन्हें इस बारे जानकारी देने का काम करिए। मैं कोई दुकान पर या बाजार की पेस्टिसाइड की चर्चा अभी नहीं करने जा रहा हूँ। मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपके घर पर बनने वाली एक आसान सी दवा का। करना क्या है, सबसे पहले आपको लेना है रीठा। रीठा पंसारी की दुकान पर मिलेगा। मैं 1 एकड़ की डोज बताने जा रहा हूँ। 1 एकड़, हरियाणा में 1 एकड़ की डोज जो है, जो बता रहा हूँ, यदि आप हेक्टेयर में इसको तब्दील करना चाहते हैं तो इसको 2.5 गुना कर लें, क्योंकि 1 हेक्टेयर के अंदर हरियाणा के 2.5 एकड़ होते हैं। इसलिए 1 एकड़ की डोज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गौर से सुनिए, उसी तरह आपका अपना बनाइए, क्योंकि काफ़ी किसान तो हमारे पुराने जो जुड़े हुए हैं वो तो लगातार बना रहे हैं, उन्हें के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु नए किसानों के लिए मैं बताने जा रहा हूँ। पंसारी की दुकान पर जाइए, 1 किलो रीठा खरीदिए 1 एकड़ के लिए। 1 किलो रीठा को घर पर लाकर फोड़ के गुठली अलग कर दीजिए, छिलका अलग कर लीजिए। आप जब फोड़ कर गुठली अलग करेंगे तो 1 किलो रीठा में लगभग आपको 600 ग्राम छिलका मिलेगा। उस 600 ग्राम छिलके को पानी में उगालिए या फिर 2 दिन तक 3 दिन तक उसको पानी में भिगो के रख दीजिए। ये बेहद खारा और कड़वा होता है, और जो ही आप इसका इस्तेमाल करोगे ये पौधे के रस में मिल जाएगा और पौधे पर लगने वाले शाकाहारी कीटों के अंडों को और कीड़ों को प्रभावित करना शुरू कर देगा। दूसरी चीज, पंसारी के पास जाइए, 200 ग्राम या 250 ग्राम नीम का तेल लाइए। 200-250 ग्राम नीम के तेल को आधा लीटर पानी में मिला करके उसमें नकली सरफ, जिसमें कास्टिक सोडा की मात्रा ज़्यादा हो, जो हमारे बर्तन धोने के काम आती है, 50 ग्राम सरफ मिलाइए। आपके नीम की तेल की चिकनाई टूट जाएगी। उस नीम के तेल का रंग पानी और सर्फ मिलने के कारण क्रीम कलर का बन जाएगा। और 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस 600 ग्राम रीठा के छिलके के अंदर वो मिक्स कर लीजिए। तीसरी चीज़ है कोड़ तुम्बा। आपके खेतों में मिल जाएगा। यदि खेतों में मिल जाता है तो 2 किलो कोड़ तुम्बा को काट पीस करके थोड़ा उबालिए और उस पानी को भी छान करके इस आपके जो रीठा और नीम ऑयल का जो द्रव्य बना है उसके अंदर मिक्स कर लीजिए। यदि आपको कोड़ तुम्बा खेतों में नहीं मिलता है तो आप पंसारी की दुकान पर से कोड़ तुम्बा पाउडर ले आ भी सकते हैं। इन तीनों चीज़ों के मिश्रण का आप अपनी फसल में 100-150 लीटर पानी मिलाकर के, जो मैंने प्रति एकड़ डोज बताई है, हर 10 दिन के अंतराल पर यदि स्प्रे करते रहेंगे तो जहाँ तक हमारा अनुभव है, हम जहाँ तक पहुँचे हैं कि आपके खेत में सफ़ेद मक्खी और गुलाबी सुंडी का अटैक बहुत कम देखने को मिलेगा। यदि आप गफलत करते हैं, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, तो साथियों पहले भी आपने बहुत प्रकार के पेस्टिसाइडों का इस्तेमाल किया है। इन दोनों जीवों के ऊपर इन पेस्टिसाइडों का कोई प्रभाव नहीं है।
परंतु यदि आपके खेतों में भारी भरकम रोग बढ़ता है तो फिर इनके साथ मिलाने के लिए आप इमामेक्सोन बेंजोएट जो प्रोक्लेम के नाम से आती है वो दवाई ले सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर गुलाबी सुंडी और सफ़ेद मक्खी को मारने के लिए किसी भी प्रकार की दवाई का इस्तेमाल करने से बचें। हरा तेला का प्रकोप जब बढ़ेगा जो नरमा को नुकसान करेगा, थ्रिप जो भूरे रंग की भेड़िया होती है पत्ते के नीचे होती है उसका जो प्रकोप बढ़ेगा, उस समय एक अलग से वीडियो बना करके आपको बता दिया जाएगा कि आप इन दवाओं को इस अरक में मिलाइए, अपने खेत में स्प्रे करिए। इस अरक में आप अनेक प्रकार की दवाई मिला सकते हैं, कोई रोग इसमें डिफेक्ट नहीं है। हमारे कुछ किसान साथियों के पास पुरानी छाछ भी पड़ी है जो एक बहुत अच्छा कीटनाशक होता है, उसको भी 2-2.5 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से इस घोल के अंदर मिक्स कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। साथियों, हमारे द्वारा बताई गई बातों को शेयर जरूर करिए ताकि किसानों को इस बारे पता चले कि जो प्रभावी तरीके हैं, जो रोकथाम के तरीके हैं, उनको अपना करके हम हमारी फसल को सुरक्षित बचा सकते हैं। पेस्टिसाइड के तरीके से काम नहीं चलेगा। हमने आपको बताया रीठा, नीम ऑयल, तुम्बा पाउडर और पुरानी छाछ, ये चारों चीज़ जिस किसान के पास हैं उसे अभी वर्तमान में किसी भी तेले और थ्रिप की दवाई खरीदने की जरूरत नहीं है। कुछ किसानों के पास ये माल है, अभी ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं, मैं खुद भी कर रहा हूँ। जिसके पास ये माल नहीं है तो पुरानी छाछ तो कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि वो तो आपके घर में ही होती है। ये 3 चीज़ आप पंसारी की दुकान से खरीद सकते हैं। मैं रेट बता देता हूँ। रीठा लगभग 100 रुपये, नीम ऑयल लगभग 250 रुपये किलो और तुम्बा पाउडर 120 रुपये किलो के हिसाब से बाजार में मिलता है। ये रेट मैं क्यों बता रहा हूँ? ये रेट इसलिए बता रहा हूँ कि भारी भरकम किसानों के लूट अन्य जिन्सों के अंदर दूर दूर जहाँ नया चीज़ कोई किसान मांगता है तो मनमाने भाव ले जाते हैं और उन भावों के चलते किसानों को नुकसान होता है। ज़्यादा भी यदि कोई आपसे ज़्यादा भाव मांग रहा है तो हमारे इस चैनल के ऊपर नंबर दिए हुए हैं, इसी चैनल पर हमारे नंबर दिए हुए हैं। आप जब भी पंसारी की दुकान पर जाएं, हमारा फ़ोन लगा करके हमारी बात करवा सकते हैं, हमारा वीडियो भी उसको दिखा सकते हैं, क्योंकि हम क्लियरिटी, सच्ची और सटीक जानकारी किसान को देते हैं। भाव के मामले में आपको बता देना चाहता हूँ, जो मैंने ये भाव आपको बताए हैं 10-20 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा अभी इन चीज़ों में तेज़ी नहीं है। जहाँ तक मेरी को जानकारी है यही भाव होने चाहिए। रीठा, तुम्बा, नीम ऑयल और पुरानी छाछ को मिक्स करिए और अपने खेत को रोगों और कीटों से बचाने का काम करिए। मैं उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचाएँगे, उनको ये जानकारी देंगे और आगे भी हम आपको अनेक बीमारियों की जानकारी देने के लिए वीडियो अपलोड करके आपका खर्च बचा करके पैदावार बढ़ाने के काम करने में सबसे आगे दिखाई देंगे। इसलिए आप शेयरिंग करते रहिए, किसानों को जगाते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।